देख रहे हैं। जिस दिन वो टाइम आएगा तुम ये देखना कि बीजेपी नामो निशान लेने वाले मिट जाएंगे। ये जो कहते हैं ना 400 सीटें लाएंगे, 40 सीटें नहीं आनी। नौजवान तबके की रोजी ये खा गए हिंदू भाइयों की। मुसलमानों को ये नुकसान पहुंचा कि मुसलमान उनके वहाँ काम करते थे, हमारे हिंदू भाइयों की जब अच्छी सैलरी होती थी तो उन्हें भी काम अच्छा मिलता था। ये जो एक तरफा सोच रहे ये हिंदू समाज को नुकसान पहुंचा रहे। मुसलमान तो बेचारा जिसे 1000 रुपए मजदूरी के मिलते थे उसे 500 रुपए मिलते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, राजस्थान का इलेक्शन, पढ़े लिखे सभीों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। आप उस दिन की पोलिंग की गिनती करवा लीजिए। मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा, इन्होंने तो हिंदू समाज के जो पुलिस में भर्ती होनी थी वो ये खा गए। जो अभी इन्होंने एक नई सेना बनाई थी, 4 साल रोजगार दे रहे, वो बच्चे 75 बच्चे फांसी लगा के मर गए। वो मुसलमान नहीं है, वो मेरे हिंदू भाई है। उनके घरों में रोटी खाने को नहीं है, वो मेरे हिंदू भाई हैं। सुबह 4 बजे उठ के जो मेहनत करते हैं वो सब हिंदू समाज है। 99%, हम तो 1% है भाई। तो इन्होंने तो अपनी कौम को लूटा, वो हिंदू समाज इन्हें। मैं लिखत में देता हूं कि 40 सीटें मोदी साहब तुम्हारी नहीं आनी, 400 तो छोड़ो। और मैं अपनी कांग्रेस पार्टी से अपील करता हूं, जो हमारे अध्यक्ष साहब है उनका नाम ओपन कर दे प्राइम मिनिस्टर के लिए। एक तरफा हम हिंदुस्तान में सरकार बनाएंगे, 400 से प्लस हमारी सीटें आएंगी। मोदी साहब क्या बेचते हैं, है क्या वो? मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद अपनों को लूटा है, मुर्दाबाद अपने समाज को लूटा है, अपने देश को लूट दिया। 4 या 5 आदमी नौकरी करते हैं, पैसा कमा रहे हैं। हिंदू समाज में कौन रोटी खा रहा है? कारोबार हिंदू समाज का गया, फैक्ट्री हिंदू समाज की गई, सारी चीजें आपकी गई, नाम बदनाम हमारा। हमारे पास तो है ही नहीं भाई। तुम अपने समाज को संभाल लो, उन्हें 20 करोड़ रोजगार दे दो, हम तो ऑटोमेटिक कारोबार से जुड़ जाएंगे। जब हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ अच्छी रोटी मिलेगी तो उनकी सूखी हुई रोटी ये लगे हमें भी मिल जाएगी। ये हमारी सोच है। देश को जो बर्बाद करने आए वो 5 आदमी टोटल है, और 5 को आप जानते हैं। और जो ये बेचारे मुख्यमंत्री भी बने हुए ना, ये भी कांग्रेस में आने वाले, देख लेना। जय हिंदू 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 करके, और ये लोग सबसे ज़्यादा हिंदुओं के का ही अहित कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम विनोद पवार है और मैं डॉक्टर उदित राज जी के साथ संगठन में दिल्ली स्टेट का चेयरमैन हूँ। और आज मैं यहाँ अपने सभी साथियों के साथ इस संविधान विरोधी सरकार के विरोध में यहाँ पर खड़ा हूँ। और मैं आप सबसे यही अपील करूँगा कि ये समय ही है, इसको आप लोग घरों से निकलिए, आइए और अपना विरोध दर्ज कराइए। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 6 बार का जीता हुआ सांसद, और वो बोल रहा है पब्लिक में कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलेंगे। संविधान को बदलने की जरूरत क्या है? संविधान में एक कल्याणकारी राज्य, भारत गणराज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना संविधान के माध्यम से हुई, जिसमें संविधान सब भारत के हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण दलित, जिन लोगों को वोट तो देना बहुत दूर की बात थी, जिन्हें मानवीय अधिकार भी नहीं थे। बहुत सारे दलित भाई यहाँ पर हैं, सब उनके पूर्वजों ने उनको बताया होगा, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि मानवीय अधिकार भी नहीं थे, मानव भी नहीं समझा जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पहले कानून मंत्री बने और ये संविधान उन्होंने इसकी रचना की, और इस संविधान में सभी देश के नागरिकों को मूल अधिकार दिए। आज की सरकार जो है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि गोडसे की और सावरकर के ये लोग, जो इनके संगठन की स्थापना ही इस आधार पे हुई थी कि देश में आज़ादी तो मिले, मगर
जो लोग बहुसंख्यक हैं, जिनको शूद्र कहा जाता है, जिनको बहिष्कृत जाति कहा जाता है, जिनको दलित कहा जाता है, उन लोगों को कोई अधिकार ना मिले, उनको वोट देने का अधिकार भी ना मिले। ये आज़ादी से पहले इन लोगों की मंशा यही थी। इन्होंने ये जो विश्व हिंदू परिषद या हिंदू महासभा इस तरह जी, तो इस तरह के ये विरोध में खड़ी हुई थी पार्टी, और आज ये लोग गुमराह करके उस सत्ता में आ गए और अब ये इस संविधान को आइए। निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो इस सरकार को बदलना है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। राहुल गांधी जिंदाबाद। संविधान बचाने